पेशेंस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। और अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। Yes, let's welcome with big smiles and loud applause our next co-anchors. Please welcome Radhika and Rakshit on the stage. Over to you both. The stage is all yours. चिनार के छांव में बसता है सुकून, हर घाटी में गूंजती है एक मधुर धुन। ये धरती नहीं ये खुदा की मुस्कान है, ये धरती नहीं ये खुदा की मुस्कान है। कश्मीर हमारा हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की शान है। वादियों की खुशबू में बसती है कहानी, वादियों की खुशबू में बसती है कहानी। हर बूंद में जल के कश्मीर की निशानी, हर बूंद में जल के कश्मीर की निशानी। आओ देखें वो नजारा जो दिल छू जाए, कश्मीर का रंगमंच आज यहाँ सज जाए। You know Radhika, Kashmir is not just a place on map. It's an emotion, a canvas of vibrant colors, graceful tradition and vibrant colors. Yes, Rakshit, and respected audience, from this dance you will witness the pure essence, delicate beauty and artistic richness of this heavenly land. So, get ready for a presentation that is visually captivating and traditionally memorizing. Our heartfelt thanks to Mrs. Archana Chaudhary, who trained the students with such passion, excellence and artistic brilliance. Your efforts made this presentation shine today. So please put your hands together. चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे। है वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। वादी कश्मीर, वादी कश्मीर, वादी कश्मीर, वादी कश्मीर। आए हो किस बगिया से, हो तुम बुमरा बुमरा शाम रंग बुमरा 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 शाम रंग बुमरा। आए हो किस बगिया से, हो तुम भरे उशार भरे खुशियों को साथ लाए, मेहंदी की रात में हमने की सौगात लाए।
के सारे झूठे हाथों से हम दिखाए रंग कभी ना छोड़े बुमरा बुमरा शाम रंग बुमरा 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 शाम रंग बुमरा आए हो किस बगिया से ओ तुम Now gently rest. But their beauty has touched every chest. This dance may end upon this stage. Yet its spirits live from age to age. Please, a big cheer for them again. Your flawless expression and graceful movements make the stage come alive. So, inviting our next anchor on the stage, Plaksha. Patriotism is not just about saluting a flag, it's about to carry a nation in your heart. Of course, I believe that true patriotism begins with action. It's an emotion that gives us every goosebumps. Today, our talented performers are here to remind us spirit and sacrifice. This mesmerizing performance has been wonderfully trained and choreographed by our talented Khushbu ma'am and Gurinder ma'am, who brought out the true devotion and pride through every move. So, get ready to feel the bravery of and unity. Let's welcome our performers with an exciting round of applause. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया it happens only in India it happens only in India जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया it happens only in India लंदन दिखा it happens only in India पेरिस दिखा लंदन देखा पेरिस देखा लंदन देखा पेरिस देखा और देखा जापान माइकल देखा एल्विस देखा सब देखा मेरी जान सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान
आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान हमने कहा है हमने कहा है जो तुम भी कहो आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा हमने कहा है जो तुम भी कहो मारे या कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे है चाहे वैसे है अरे जो भी है जैसे है उस पे हम नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आसमाना प्यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छुए दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम 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 इंडिया वाले Wow, what an incredible performance. The dancers truly set the stage on fire with their energy and passion for our nation. Absolutely, every step, every expression reflects deep love and respect for our motherland. The spirit of patriotism they brought alive us remind us of our countless heroes who sacrificed their life for our nation. So true. Let's give a thunderous round of applause for those performers who made us feel proud of being an Indian. A big salute to their dedication and to our beloved country. Now, I would like to invite our guest of honor, Mr. Jagdish Sani, on the stage to say a few words. Respected Principal Ma'am, Shri D.P. Kohli, स्कूल के डायरेक्टर सचिन कोहली जी, और हमारे बीच में पहुंचे हुए इस स्कूल परिसर में बैठे हुए हमारे बड़े भाई पृथ्वीराज खोखर जी, डायरेक्टर न्यू नेशनल पब्लिक स्कूल नौशहरा, उनके साथ ही सुमित गुप्ता जी, डायरेक्टर अंबिका पब्लिक स्कूल नौशहरा,
और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम 4 जो दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, श्री चंद्रशेखर कोहली जी हमारे बीच में थे बैठे हुए, नवीन गुप्ता जी, देवराज गुम्बल जी यहाँ विराजमान हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, आज हमें ये देखकर कहीं इन बच्चों से ईर्ष्या हो रही थी। इन बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ परफॉर्म किया। हम बात कर रहे थे आपस में ही कि भाई जब हमारा दौर था तो हम इन सब चीज़ों से वंचित थे, वसाइल नहीं होते थे। मुझे याद है कि 26 जनवरी का पोम था एक, और उसमें हमें कोई छोटा सा एक फैंसी शो था जिसमें हमारे पृथ्वीराज जी थे, बाल जो हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा भाई एक फैंसी शो करना है। हम सोचे पता नहीं फैंसी शो क्या होता है। तो जब वो उसमें था भाई एक कोई साधु बनेगा, एक कोई कुछ और बनेगा, एक कोई टाई शाई डाल के बनेगा, तो सबको ये भाई सब ने ये मैनेज करना है। मुझे याद है कि हमें वो सारा इकट्ठा करने के लिए पता नहीं कितनी खाट छाननी पड़ी थी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा, मांग के लाना पड़ता था, पैसे नहीं होते थे। आज मैं देख रहा था भाई स्टेज से कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका टैलेंट देख के, उनकी ड्रेसिंग देख के, तो मैं कह रहा था भाई एक गाना है ना, शायद हम भी कभी बच्चे होते तो नाम हमारा होता गुगलू बुगलू, खाने को मिलते लड्डू। तो हमें अपना बचपन याद आ रहा था। इन बच्चों से हमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो रही है। तो कहने का बाबर था कि भाई इस स्कूल ने बड़ा अच्छा पोम परफॉर्म किया, बच्चे बड़े अच्छे से, और ये ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कहीं कोई बॉलीवुड की कोई फिल्म देख रहे हो, उसमें डांस का प्रोग्राम आता है। तो जितनी मेहनत स्कूल अथॉरिटीज़ ने की है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी ख़ास तौर पर मुबारकबाद दूंगा कि भाई मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई कहीं ने पेट्स रखे होते हैं, कुत्ते पाले होते हैं अपने घरों में, तो कहीं जाना पड़ जाता है, वो सोचते हैं भाई किसके पास छोड़ें। तो बड़े बड़े शहरों में मैंने सुना है कि भाई वहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे ओल्ड एज होम होता है, कोई होता है भाई वहाँ छोड़ कर चले जाएंगे और 10 दिन के बाद, महीने के बाद आएंगे तो वो वहाँ से ले लेंगे। तो अपने जिगर के टुकड़ों को इस स्कूल के हवाले जिन्होंने किया, भाई ये बहुत बड़ी बात है। भाई हम ये बच्चे खाली पढ़ा नहीं रहे हैं, ये स्कूल जो है एक कौम तैयार कर रहा है भाई, जो देशभक्ति से भरपूर होगी। खाली यहाँ से पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना, तो ये जो हम देख रहे हैं भाई कि भाई दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, वो कोई कम पढ़े लिखे नहीं थी, वो जिन्होंने ऐसा किया वो डॉक्टर थे। कोई 200 डॉक्टर्स जो हैं उसकी चपेट में आया है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हमें एक कौम तैयार करनी है, देशभक्त कौम। तो मैं जितने भी हमारे स्कूल्स हैं या हमारे जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स हैं जो स्कूल जो चला रहे हैं, जो उन्होंने जो टीचर्स रखे हैं, मैं ख़ास तौर पर कहूँगा टीचर से अपील करूँगा भाई कोई बच्चों को इस तरह से तैयार करें वो देश पे मर मिटने का जज्बा उनमें हो। देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। अगर देश नहीं है तो हमारे जो बच्चे कल के आर्मी में ऑफिसर होंगे, पढ़ लिख के बड़े पदों पे जाएंगे, और जब कहीं निकल रहे होंगे ना आप जो टीचर हैं खास तौर पे, तो निकलेंगे तो वो दौड़ के आपके पास आएंगे, कहें भाई हमने सर मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। तो कहने का मतलब है कि भाई हम एक जो कौम तैयार करें वो देशभक्त कौम तैयार करें। तो मैं सबसे ख़ास तौर पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। मैं कोहली साहब को जानता हूँ, जब ये स्कूल शुरू किया था इन्होंने कितनी परेशानियाँ झेली इन्होंने, और मैं आज मुझे देखकर मेरा ये दिल जो है गदगद हो गया है कि भाई हमारे दोस्त जो हैं वो बड़े अच्छे मुकाम पे ये स्कूल को ले गए हैं। तो मैं हमारे खोकर साहब हैं, तो मैं देखता था भाई जब हमारा टाइम था स्कूल में हमें वर्दी के लिए पैसे नहीं होते थे,
तो आज के बच्चों को सहूलियत जो मिल रही है तो बहुत भाई हर जो माँ बाप हैं वो अपनी जी जान लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। तो मैं स्कूल्स जो हमारे हैं मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ से देखिए कितने भाई डॉक्टर्स निकले हैं, इंजीनियर्स निकले हैं, यहाँ से निकल के डायरेक्ट कमांडेंट जो है हमारे स्कूल से निकल के बच्चियाँ जो है वो कमांडेंट बनी हैं, और IAS अफसर जो हमारे यहाँ से निकल के जा रहे हैं हमारे स्कूल से। ये बहुत बड़ी बात मैं तमाम जो है मैं सबको मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं ज़्यादा ना कहूँगा भाई कि भाई ये जो स्कूल है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, तो मैं दिल की गहराइयों से ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये स्कूल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, नई ऊंचाइयों को छुए। जय श्री राम, सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। Thank you, sir, for giving your precious time and valuable words. Now, I would like to invite our next anchors, Vardhan and Chitrakshi, who are all set to keep the enthusiasm alive. That was truly a mesmerizing performance. Let's give a warm round of applause to our talented performers for setting such a beautiful tone for our annual day celebration. Yes, their energy and enthusiasm have filled the stage with joy. Thank you, dear students, for such a wonderful performance. Now, moving on to our next performance, something that will take us all on the nostalgic journey back to the golden days of our childhood. Those days when our biggest worry was our homework, when our laughter boomed through the classes, and when friendship was the most valuable treasure for all. Yes, we are talking about our school life. To remind those unforgettable moments, our students are ready with a delightful skit on school life, the best chapter of our life, beautifully prepared by our class 7 boys and directed by Miss Manjeet Kaur. So let's welcome our young stars on the stage with an energetic round of applause. गांव के एक स्कूल की कक्षा में जहां टीचर बच्चों से कुछ सवाल पूछ रहा है। अरे बेटा, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। क्यों? माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में रखी थी। तो पूजा घर से ले लेनी थी। सर नहाया नहीं था। अब ये नहाए क्यों नहीं थे? सर पानी नहीं था। अरे ये पानी क्यों नहीं था? सर मोटर नहीं चल रही थी। अरे यार ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर कितनी बार बताऊं कि लाइट ही नहीं थी। चुप नलायक, बैठ यहाँ। अच्छा कपिल, तुम बताओ मुझे कि अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ अकल, तो तुम क्या लोगे? सर मैं तो पैसा ही चुनूंगा। गलत। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अकल चुनता। ठीक कहा सर आपने। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। हाँ अनुज, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश। अच्छा बेटा, ये बताओ कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? सर हाथी। चुप नालायक। तेरे पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। शाबाश शाबाश। बच्चों लिखो लिखो, हाथी। अच्छा बेटा महेंद्र, एक बात तो बताओ, किसी साइंटिस्ट का नाम बोलो तो। सर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट? नालायक, ये सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। नहीं नहीं सर, ये तो बचपन से ही तोतला है। इसका मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठो बैठो। अच्छा बेटा महेंद्र, तुम मुझे ये बताओ कि 1869 में क्या हुआ था? सर गांधी जी का जन्म। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा अब एक बात और बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? सर गांधी जी 3 साल के हो गए थे। देखो बच्चों, जो अपनी बात दूसरा सके वो गधा होता है। सर क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। Okay, one more very simple question.
Name one animal found in the desert. Okay, Anuj, please stand up. A camel. Very good, very good. That's the right answer. Now tell me some other animal. Another camel. ओके ओके। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अच्छा कपिल, बताओ मैं क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अच्छा कुलविंदर बेटा, तुम्हें जो कल लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आए हो? नहीं सर, नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कर पाए भाई? सर लाइट चली गई थी। तो क्या लाइट आई नहीं? आई थी गुरुजी। गुरुजी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा फिर से चली गई। और उसके बाद फिर कभी लाइट आई ही नहीं? गुरुजी आई तो थी, पर मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं लाइट दोबारा ना चली जाए। अच्छा विकेश बेटा, ए के बाद क्या आता है? गुरुजी ए के बाद ए क्या बोलती तुम? अच्छा बेटा, मैं तेरी जान निकाल दूंगा, इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तेरी इंग्लिश गई भाड़ में, तुमने हाथ तो लगा के दिखा। अरे हाँ बेटा सुनील, मेरा होनहार बच्चा, तुम सभी में ये सबसे अधिक इंटेलिजेंट है। अच्छा बेटा सुनील, तुम मुझे ये बताओ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क होता है? सर इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। देखो बेटा सुनील, जरा सोच समझ के जवाब दो। अच्छा, अब एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो। सर मैंने जब उसको फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, जब उसने मुझको फोन किया तो मैंने फोन नहीं उठाया। इससे ये शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा बेटा सुनील, अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें मरने के बाद यमराज ये पूछे कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? गुरुजी मैं यमराज को बोलूंगा कि पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दे, फिर मैं कहीं भी रह लूंगा, चाहे मुझे स्वर्ग भेजो या नरक भेजो। नलायकों, खड़े हो जाओ। ये पढ़ाया मैंने तुम्हें आज तक, तुमने मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें आज छिट्टी का दूध याद करा के छोड़ूंगा। गुरुजी तुम बच्चों के जवाबों ने तो मेरा दिमाग ही झकझोर दिया है। ये सीने में भी दर्द उठ रहा है, लगता है मुझे चक्कर आ रहा है। पानी पानी पानी। तो ये थी प्रस्तुति बाल दिवस पर आप। Wow, what an incredible performance! The skit truly brought the essence of school life, the struggle and all those little moments that make our school life more memorable journey. Absolutely, Vardhan. On behalf of everyone here, I would like to say a big thank you to the performers. You have done an amazing skit. Now, I would like to invite our next co-anchors. Plaksha, over to you, Plaksha and Vardhan. Today, we are here to add a little color and lot of Rajasthani vibe. Yes, Rangilo Rajasthan is full of music, dance and joy, and today we are going to share a small glimpse of it with you. You know, Rajasthan is known for its ghumar, its traditional dresses and its culture. Bilkul, and today performers are ready with the same energy. So let's welcome our young stars who are ready to reflect the soul of Rajasthani culture.
परफॉर्मेंस था। राजस्थान की सारी वाइब्स एक ही स्टेज पे, ऐसा कैसे? Yes, Praksha. This can be possible under the loving guidance of our Niru ma'am. Now, I would like to invite our next anchors, Romania and Paris, on the stage. Over to you both. The stage is all yours. The fashion show Retro to Modern was not just about style, but also about how beautifully our students carried every era with attitude and confidence. An energetic round of applause for all our dancing models and of course for the one who made the magic possible, our amazing Khushbu ma'am, for her brilliant training and guidelines. Yes, truly, the way she blended tradition with modernity was just mesmerizing. Let's give a big round of applause to welcome our dazzling models. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ने उड़ने हो, 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 उड़ने उड़ने हो। अपनी तो जैसे जैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। Let me hear you shout.
under the graceful guidance of Khushbu ma'am. And to keep the excitement flowing, I would like to invite our next anchors Vardhan and Manvi to take over the stage. एक्सक्यूज मी, जिसकी भी गाड़ी का नंबर 3599 है, प्लीज़ वो अपनी गाड़ी को साइड करिए. You know, Manvi, our friends of class 10 under the guidance of Khushbu ma'am are going to present a skit on autism, a topic that tells us teaching, understanding and patience. Absolutely, Vardhan. This kit will help us learn how to respect and support. So sit back, watch carefully and don't forget to appreciate our 10th class students for spreading an important message. Let's welcome with a big round of applause. हम सब एक साथ, the Spitzy way, we all shine together. यार ये आरोमाशा गेम में कभी शामिल क्यों नहीं होता? पता नहीं, शायद उसे हमारी गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है. या फिर उसे हमारी हेल्प चाहिए हो. हर बच्चा अलग होता है, पर सबको दोस्ती मिलनी चाहिए. Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Sit down, class. Okay, listen. Pay attention, everyone. आज स्कूल में स्पिट्जी किड की टीम आ रही है. Do you know about them? No, ma'am. Okay then, let me tell you. They help school like ours to become more inclusive. जहाँ हर बच्चा सीखे और खुश रहे, चाहे वो डिफरेंट हो या सेम. Good morning, students. Good morning, sir. I am Sachin from Spitzy Kids. हम स्कूल्स को हेल्प करते हैं ताकि हर बच्चा स्पेशल या रेगुलर एक साथ सीखे और ग्रो करे. सर, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको शामिल करना. कोई तेज सीखता है, कोई धीरे, कोई बोलता कम है, कोई ज़्यादा, और सब एक क्लास का हिस्सा है. मतलब मैं भी पार्ट ऑफ द क्लास हूँ. बिल्कुल आरव, तुम तो हम सबका प्राउड हो. स्पिट्जी में हम टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि कैसे हर बच्चे को समझे, उनकी स्ट्रेंथ पर फोकस करें और उनके लिए सेंसरी रूम और ओटी थेरेपी प्रोवाइड करें. वाओ, इसका मतलब सबके लिए एक जैसा चांस. यस, ऑफ कोर्स. अरे आरव, तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत अच्छी है. चलो हम सब भी पेंट करेंगे तुम्हारे साथ. थैंक्स. स्पिट्जी सर ने सिखाया कि कैसे कंसंट्रेट और एंजॉय करना है. हम भी ट्राई करें. चलो हम सब भी ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं. देखा, जब इंक्लूजन होता है तो हर बच्चा चमकता है. स्पिट्जी किड्स ने हमारा स्कूल कल्चर ही बदल दिया. अब हर एक बच्चा, चाहे स्पेशल हो या रेगुलर, सब एक ही टीम में है. यही है रियल एजुकेशन, इंक्लूजन विद लव एंड रिस्पेक्ट. Different but together, that's the Spitzy way forever. I take a minute to welcome our chief guest, ASP Naushara, Mr. Baljit Singh, and SHO Naushara, Shri Arjun Magotra. Welcome them please with a big clap. Let us welcome them. Welcome, sir.
important role in shaping the lives of the children, and it always inspiring to hear their thoughts and experience. On behalf of all the parents present here today, I would like to invite Mrs. Deepika Singh ma'am, a proud parent and our esteemed guest, this evening to share her thoughts and blessing with us. Ma'am, we would love to hear from you. Please come forward and say a few words. Honorable Chief Guest, respected Principal Ma'am, Rector of the school Sachin Kohli, dear teachers, parents, and the lovely students of this school. Good evening to all of you. I hope you enjoyed this celebration of Annual Day with rock. It is an honor for me to be stand here today, not only as a parent but as a student of the school of the Principal Ma'am. The moment is very special to me because I am here not only as a peer but as someone who has taught me in the past few years back. Life gives us many blessings, and one of the biggest for me is that my daughter is studying under the leadership of the same teacher where I have shaped my life throughout my day. To the teachers of this wonderful school, you are doing all an excellent job to nourish our child. In today's world, teaching is not only to deliver lessons, but it is to shape our child life. And teachers of Mother Shadow doing very excellent job in their field work. As parents, I saw many positive changes in the life of my daughter, and all credit goes to the teachers of this school. I just want to say the students of this school, remember 3 things as you want to grow. Believe in yourself. Confidence is the first step to grow. Work hard. Work hard there is no shortcut for the achievement in your life. Be respectful. Your parents, teachers are the strongest pillar in your life. If you follow all these 3 aspects, there is no one who will stop you to achieve your aim. I just want to say a few PowerPoint. छोटे-छोटे सपने हमारे, छोटे-छोटे सपने हमारे, खुशियों से भरे बसे हमारे, खुशियों से भरे बसे हमारे, मिलकर चले हम इस राह पर, मिलकर चले हम इस राह पर, सपनों को पूरा करें हम प्यार से, सपनों को पूरा करें हम प्यार से, सपनों संगीत नाच और खेल हम, संगीत नाच और खेल हम, मिलजुल कर करें दिन तमाम, मिलजुल कर करें दिन तमाम। आओ मुस्कुराएं साथ सभी के, बने खुशहाल हमारा परिवार यहीं पे, बने खुशहाल हमारा परिवार यहीं पर। In today, let us celebrate Annual Day with joy, togetherness, and guiding many more generations. Thanks to Dimpy ma'am. All credit goes to you. Thank you so much. Jai Hind ma'am. I would like to invite our next 2 anchors, Manvi and Rakshit, on the stage. The stage is all yours. Over to both Manvi and Rakshit. Now I would like to invite our next performance by our talented students of class 6th.
ओ घूमूंगा सारा जहां। जो गला तारा तो दिला तारा रंगीला तारा डूबे बिछुए तारी बात। जो गला तारा तो दिला तारा रंगीला तारा डूबे बिछुए तारी बात। Now it's time for the most awaited moment of our program, Mystic Shadow 2025. Yes, every function becomes even more special when we get to hear the inspiring words of our chief guest. So, with great respect and warm hearts, we would like to invite our chief guest, Mr. Baljit Singh, JKBS ASP Naushera, on stage to share a few words of wisdom with us. We kindly request you, sir, to please come on the stage and address the gathering. We, Shaurya and Mannat, on behalf of Mother Shadow High School, would like that you take up stage for few words and award the achievers in the field of education. Welcome, sir. Welcome to the stage. स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर, स्टाफ मेंबर्स, यहाँ पे आए हुए तमाम पेरेंट्स और बच्चे, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा, जस्ट 2 मिनट के लिए प्लीज़ एक जो मैं बर्निंग इशू पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है मिस यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स। तो मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, जैसे कि एक आउटसोर्सिंग होती है, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आप अपना काम किसी और को देते हो, तो बाकी काम की तो आउटसोर्सिंग की जा सकती है, पेरेंटिंग की आउटसोर्सिंग नहीं की जा सकती। और आज की डेट में हम यही नोट कर रहे हैं कि जो पेरेंटिंग है उसको आउटसोर्स किया जा रहा है। आउटसोर्स करने का मतलब ये हुआ कि जो टाइम आपने अपने बच्चों को देना है, जो टाइम, जो एनर्जी आपने अपने बच्चों को देनी है, वो टाइम और वो चीज़ आप स्मार्टफोन अपने बच्चों को हवाले करके अपना आप फ्री रख रहे हो। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मैं यूजुअली रोड साइड पे देखता हूँ बच्चों को जाते हुए हाथ में मोबाइल फ़ोन्स पकड़े हुए हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या स्मार्टफोन्स रियली इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? तो इसका आंसर नहीं है। ये फ़ोन्स हमारे लिए उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। घर में जब लैंडलाइन होता था तब भी हमारा काम अच्छे से चल जाता था। स्मार्टफोन्स की वजह से हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, उनका क्या ब्रेन रॉट हो रहा है, हम इसको बहुत सालों तक इनिशियली नहीं देख पाएंगे। जब तक ना हमारे बच्चे ग्रो कर जाएं, उसके बाद ही उसके इल इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन्स अगर दिए हैं तो वापस ले लीजिए और उनको मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल मत दीजिए। और घर में भी उतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स की ज़रूरत है नहीं, मैक्सिमम 1 या 2 फ़ोन्स होना चाहिए, वो सफिशेंट है। उसी तरीके से घर में भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स रेस्ट करना चाहते हैं तो बच्चे के हवाले फ़ोन कर दिया। हम दूसरे फ़ोन पे किसी और से बात करना चाहते हैं तो हम अपना फ़ोन बच्चों के हवाले कर देते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इसका कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों के मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए
यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों से फ़ोन वापस ले लीजिए। बच्चों को फ़ोन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को शायद लगता होगा कि शाम को बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इनके हाथ में फ़ोन होना चाहिए, इनके साथ कुछ भी मिसहैप हो जाएगा तो ये हमें कॉल कर देंगे। तो उसके लिए हम आपको एश्योर करते हैं कि हम यही हैं, आपके बच्चों के साथ कोई भी मिसहैप नहीं होगा। और वैसे भी जिस तरीके से हमारा नौशहरा खासकर है, यहाँ वैसे भी उस टाइप का क्राइम है नहीं कि आपको उतना अप्रीहेंशन हो, तो काइंडली बच्चों को फ़ोन मत दीजिए। हाँ, फ़ोन आज की डेट में पढ़ाई के लिए अच्छा रिसोर्स है, उसके लिए भी फ़ोन की स्क्रीन ज़रूरी नहीं है, फ़ोन का इंटरनेट ज़रूरी है। आज तो 10-12 हज़ार रुपये में स्मार्ट टीवी भी आ जाता है। अगर स्मार्ट टीवी नहीं है तो नॉर्मल टीवी में भी अगर आप मोबाइल फ़ोन की केबल वगैरह लगा दो तो टीवी पे वो चीज़ चल सकती है, वो ट्यूटोरियल, वो ट्यूशन की वीडियो चल सकती है। उसका ये फ़ायदा भी रहता है कि पेरेंट्स को ये पता चलता रहता है कि हमारे बच्चे देख क्या रहे हैं। अदरवाइज़ आप लोग ये सोचते हो कि हमारा बच्चा फ़ोन पे पढ़ रहा है, वो बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है, वो कुछ और ही देख रहा होता है। और वो स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि दूर बैठे आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों के पास कम से कम मोबाइल फ़ोन्स हों। बाहर तो उनको बिल्कुल भी फ़ोन मत दीजिए, घर में भी इक्का दुक्का फ़ोन रखिए और उन सबको बोलिए कि फ़ोन पे लॉक कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि कपल्स के बीच में भी इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि कपल्स को भी एक दूसरे के फ़ोन पे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए लॉक की। जैसा आजकल मैं देखता हूँ इवन कपल्स में भी फ़ोन पे लॉक लगे हुए हैं। हस्बैंड को वाइफ का लॉक नहीं पता है, वाइफ को हस्बैंड का नहीं पता है। तो यू नेवर नो कि उस लॉक के पीछे क्या चल रहा है जब तक ना वो एक्सप्लोड होता है। तो काइंडली मेरी यही रिक्वेस्ट थी और आपको एनुअल डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your valuable and inspiring words. Your speech has truly motivated us to work harder and shine brighter. Yes, your thoughts have filled our hearts with pride and enthusiasm. Sir, I would want Mr. MD sir to stay on stage and respect our chief guest with mementos.